हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टजूल ने रेन वर्ल्ड की मिस्ट्री को सोल्व करते हुए वहां का काम खत्म कर दिया था, जिसके बाद एसएस टजूल वहां पे अपने सभी डिसेबल्स को वापस चलने के लिए कहते हैं और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वोरी फ्रीलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सी सोल सेट के कुछ सी डीमन कल्टिवेटर्स ने वोरी फ्रीलैंड के कल्टिवेटर्स को अपने स्पेशल पॉइजनस वाटर के अंदर ट्रैप कर रखा था। और ये सब असल में यहाँ पे ज़ेंग बाईशी के मरने की वजह से हो रहा था। और ज़ेंग बाईशी वो ओल्ड मैन तो आपको याद ही होगा, जिसने एसएस टजूल को रेन वर्ल्ड का रास्ता दिखाया था। उसके मर जाने की वजह से माउंटेन एंड सी रियल्म्स के लोगों का हौसला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, इसलिए उनमें से एक सी सोल सेट ने यहाँ आकर इस वोरी फ्रीलैंड के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। जिसके बाद बाकी माउंटेन एंड सी रियल्म्स के लोग एक एक करके वहाँ आने लगे थे और वोरी फ्रीलैंड के कल्टिवेटर्स को अपने पॉइजनस वाटर के अंदर ट्रैप करने के बाद उनमें से एक सी डेमोनिक कल्टिवेटर खुश होते हुए कहता है, अच्छा हुआ वो ओल्ड मैन ज़ेंग बाईशी मारा गया, अगर वो अभी भी जिंदा होता तो हमारा वोरी फ्रीलैंड के अंदर घुस पाना इम्पॉसिबल हो जाता। जिसपे उसके साथी कल्टिवेटर्स भी उसका साथ देते हुए कहते हैं, लीडर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस ओल्ड मैन ज़ेंग बाईशी के मरने के बाद तो वोरी फ्रीलैंड के ऊपर कब्जा करना हमारे लिए बस एक केक खाने के बराबर था। और मुझे लगता है अब हम लोगों को जल्दी से जाकर क्लैन लीडर को ये गुड न्यूज देनी चाहिए कि हमने वोरी फ्रीलैंड को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। और तभी उन सभी सी डेमोनिक कल्टिवेटर्स की नजर वोरी फ्रीलैंड के कल्टिवेटर्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें वो अपने पॉइजनस वाटर के अंदर ट्रैप करके अपनी तरफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखकर उनमें से एक सी डेमोनिक कल्टिवेटर कहता है, तुम लोग फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम लोग भी हमारी तरह एक मोस्टर बन जाओगे और उसके बाद हम तुम लोगों को भी अपने सी सोल सेट में शामिल कर लेंगे। जिसपे उन सी डेमोनिक कल्टिवेटर्स का लीडर उनसे कहता है कि माउंटेन एंड सी रियल्म के बाकी सभी क्लैन के कल्टिवेटर्स भी मिलकर बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं और उसके बाद तो इस वोरी फ्रीलैंड के ऊपर पूरी तरह से हमारा कब्जा हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को आगे चलकर इनकी कोई भी जरूरत पड़ने वाली है। जिसपे एक दूसरा सी डेमोनिक कल्टिवेटर कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तो ये लोग बाद में हमारे खाने के काम आएंगे। जिसपे उन सी डेमोनिक कल्टिवेटर्स का लीडर भी खुश होते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और खाने की बात सुनकर तो अब मेरे मुंह में वैसे भी पानी आ गया है। और ये कहकर वो लीडर वहाँ पे अपनी डेमोनिक पावर का यूज करते हुए उन सभी पॉइजनस वाटर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वोरी फ्रीलैंड के सभी कल्टिवेटर्स नीचे आ गिरते हैं। और यहाँ पे उस पॉइजनस वाटर बॉल के अंदर रहने की वजह से वो सभी कल्टिवेटर्स वाकई धीरे धीरे मोस्टर्स में चेंज हो रहे थे। और तभी वो डेमोनिक लीडर उनमें से एक कल्टिवेटर के ऊपर अपना पावर रखते हुए उससे पूछता है, अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप बता दो, तुम लोगों ने अपने क्लैन के हिडन टायर्स को कहाँ पे छुपा रखा है। जिसपे वो कल्टिवेटर इतने ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं बताता, जो देखकर उस डेमोनिक लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो अपनी पावर की फोर्स को उसके ऊपर बढ़ाने लगा था, जिसकी वजह से उस बेचारे कल्टिवेटर को यहाँ पे और भी ज्यादा पेन होने लगा था। और वो डेमोनिक लीडर दोबारा उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है, जो कि और किसी की नहीं निंग यू की थी, जो वहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। और उसी के साथ वो वहाँ पे उस डेमोनिक लीडर को कह रही थी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन लोगों ने अपने वो हिडन टायर्स कहाँ पे छुपा रखे हैं। और निंग यू को वहाँ पे अपने सामने देखकर वो डेमोनिक लीडर लाल टपकाते हुए कहता है, तो सेंसू पैलेस में 12 हाल मास्टर्स के अलावा भी तुम्हारी जैसी एक एक्स्ट्रा ब्यूटी भी मौजूद है, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ एक 6th लेवल की इमोर्टल कल्टिवेटर भी है। जिसपे निंग यू भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है, इसमें कोई शक नहीं कि माउंटेन एंड सी रियल्म्स के लोगों का नॉलेज वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पर यहाँ आकर तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लियान वो यू क्लैन जिसके ऊपर तुम्हारा सी सोल सेट कब्जा करना चाहता है, वो क्लैन मेरे टियालन सेट से बिलोंग करता है। क्या तुम लोगों ने यहाँ आने से पहले वो यू क्लैन के बारे में अच्छी सी जानकारी हासिल नहीं की थी कि उनके पीछे कौन सा सेट मौजूद है। टियालन सेट का नाम सुनते ही वहाँ पे मौजूद उन सभी सी डेमोनिक कल्टिवेटर्स को एक झटका लगता है और उनमें से एक सी डेमोनिक कल्टिवेटर तो डरते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने, तुम टियालन सेट से हो क्या? वही टियालन सेट जो पूरी अपर रियलम में अकेला राज करता है और जो पूरी तरह से पावरफुल हीरो से भरा हुआ है, और जिसकी आर्मी के बारे में कहा जाता है कि उनकी आर्मी में न सिर्फ इमोर्टल कल्टिवेटर्स मौजूद है, बल्कि इमोर्टल कल्टिवेटर्स के साथ साथ डीमन कल्टिवेटर्स भी मौजूद है, जो कि इस पूरे वर्ल्ड में किसी से भी नहीं डरते। और जो कोई भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे टियालन सेट पूरी तरह से खत्म कर देता है। क्या तुम उसी फेमस टियालन सेट से बिलोंग करती हो? अपने टियालन सेट के बारे में इतना सब कुछ सुनकर निंग यू को भी एक झटका लगता है। वहीं टियालन सेट का नाम सुनकर तो उनमें से एक सी डेमोनिक कल्टिवेटर इतना ज्यादा डर गया था कि वो वहाँ से भागते हुए अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से निकलो यहाँ से, हम लोग अनजाने में एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। और ये कहकर वो सभी सी डेमोनिक कल्टिवेटर्स वहाँ से भागने लगते हैं। और अभी वो सभी डेमोनिक कल्टिवेटर्स वहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी लिन यी ने सामने से आते हुए उन सभी के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करके उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और उन सभी सी डेमोनिक कल्टिवेटर्स को मारने के बाद लिन यी बहुत ही स्टाइल से अपनी सोर्ड को वापस अपने म्यान में रखते हुए कहती है कि जो लोग टियालन सेट को फेंड करने की कोशिश करते हैं उनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत ही होता है। और लिन यी के इस पावरफुल अटैक की वजह से वो सी डेमोनिक कल्टिवेटर्स वहाँ पे न सिर्फ मारे गए थे, बल्कि उसी के साथ साथ उन सभी की बॉडीज पे वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और तभी निंग यू उस डेमोनिक लीडर की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहती है, तो कैसा लगा तुम्हें ये शो? अब तुम ये सोचो कि अब यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। और निंग यू की ये बात सुनकर वो डेमोनिक लीडर जो कि ऑलरेडी अपनी साथियों की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था, वो निंग यू की ये बात सुनकर और भी ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो खुद पे काबू पाते हुए अचानक कि अपने एक साथी कल्टिवेटर को उठाकर उसे निंग यू की तरफ फेंक देता है, जिसे निंग यू ने वहाँ पे अपने स्पिरिट फ्लावर से ही वहीं पे खत्म कर दिया था। ये देखकर वो डेमोनिक लीडर वहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करके एक फॉर्मेशन बनाते
आते हुए निंग यू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम इतनी आसानी से मेरे सी सोल सेट को हरा दोगी? और अभी वो डिमोनिक लीडर ये सब कह ही रहा था कि तभी पीछे से डीमन क्वीन ने अपना स्पीयर सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुसाते हुए आर पार कर दिया था और इस वजह से उस बेचारे डिमोनिक लीडर की धमकी भी बीच में रह गई थी, जो देखकर वो डिमोनिक लीडर भी डीमन क्वीन से कहता है कि मुझे मारने से पहले अपनी बात तो पूरी करने देती। जिस पे डीमन क्वीन अपना स्पीयर वापस लेते हुए गुस्से से कहती है कि हमारे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं था कि हम लोग यहाँ पे बैठकर तुम्हारी बक बक सुनते रहे। और तभी डीमन क्वीन निंग यू के पास जाते हुए उससे कहती है कि हम लोग नहीं जानते कि अब तक कि माउंटेन एंड सी रियल्म्स के अब तक कितने क्लैन यहाँ आ चुके हैं, इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द उन सभी को ढूंढकर खत्म करना होगा। जिस पे निंग यू उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र ना करो, अब वॉरी फ्री लैंड पूरी तरह से हमारे अंडर है और यहाँ पे अभी तक माउंटेन एंड सी रियल्म से सिर्फ सी सोल सेट ही आया है। अगर हमने यहाँ पे उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया तो दोबारा माउंटेन एंड सी रियल्म से यहाँ पे आने की कोई भी क्लैन हिम्मत नहीं करेगा। और तभी डीमन क्वीन की नजर वहाँ पे मौजूद वूजुन क्लैन के कल्टीवेटर्स की बॉडी के ऊपर पड़ती है, जिनको देखकर डीमन क्वीन थोड़ा परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये सी सोल सेट के डीमन कल्टीवेटर्स किस तरह के वाटर का यूज कर रहे हैं, जिस वाटर ने इनकी ऐसी हालत कर दी। और डीमन क्वीन की ये बात सुनकर बाकी दोनों भी गहरी सोच में चली गई थी। उसके बाद हमें वूजू पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर सी सोल सेट ने कब्जा कर रखा था और यहाँ पे उस पॉइजनस वाटर की वजह से फैंग के दोनों हाथ भी एक ऑक्टोपस की तरह हो गए थे, जो देखकर लीना गुस्से से एक सी डिमोनिक कल्टीवेटर का गला पकड़ते हुए उससे कहती है कि जल्दी से बताओ इस पॉइजनस का एंटीडोट कहाँ है और इसे कैसे रिस्टोर किया जाता है। जिसपे वो सी डिमोनिक कल्टीवेटर उल्टा लीना का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो तुम लोग यहाँ पे एंटीडोट की तलाश में आए हो, वो बस हमारा स्पेशल पॉइजनस वाटर है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और तुम लोग तो उस महान टियालियन सेट के डिसेबल्स हो ना, तो फिर तुम लोग ये मैटर खुद से सोल्व क्यों नहीं कर लेते? मैंने तो सुना था कि उस महान टियालियन सेट के महान डिसेबल्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है। उस सी डिमोनिक कल्टीवेटर की ये बात सुनकर लीना को यहाँ पे इतना सारा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस सी डिमोनिक कल्टीवेटर को एक पंच मार के वहीं पे ढेर कर दिया था। और लीना का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके बाद वो डिमोनिक कल्टीवेटर उठ भी नहीं पाता। और लीना को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर फैंग उसके मजे लेते हुए कहता है, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम अपने पॉइजन का यूज करते हुए मुझे ठीक क्यों नहीं कर देती, क्योंकि तुम तो हर पॉइजनस का इलाज जानती हो ना। और ये कहकर फैंग अपने ऑक्टोपस वाले हाथ लीना के शोल्डर के ऊपर रख देता है, जो देखकर लीना गुस्से से उससे कहती है, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही इन्हें उखाड़ के फेंक दूं। लीना की ये बात सुनकर फैंग अपने दोनों हाथों को देखकर खुश होते हुए कहता है, वैसे उस पॉइजनस का असर इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, उसकी वजह से देखो मेरे हाथ कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं, ये वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। और ये कहकर फैंग दोबारा वहाँ पे अपने उन हाथों से लीना को तंग करने लगा था, जो देखकर लीना भी उसके आगे आगे भागने लगी थी। वहीं दूर से खड़े होकर रिनजुई, हाउजियन और लिंगजुई भी ये सब देख रहे थे और उन तीनों को अभी यहाँ पे फैंग की उन बचकानी हरकतों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और तभी रिनजुई को वहाँ पे एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अचानक ही अपनी सोड को बाहर निकालते हुए अपनी सोड स्पिरिट से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि वहाँ पे उन पॉइजनस हिडन वाटर बॉल से टकराता वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन रिनजुई के उस अटैक की वजह से वो सभी पॉइजनस वाटर बॉल्स उनके सामने आ गई थी और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सभी पॉइजनस वाटर बॉल्स धीरे धीरे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए उनके क्लोज आने लगी थी, जो देखकर रिनजुई भी वहाँ पे अपने सभी साथियों को सुधार करते हुए कहती है कि उन सी डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और रिनजुई की ये बात सुनकर वहाँ पे उन सभी ने भी अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी पॉइजनस वाटर बॉल्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी रिनजुई वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम लोग इतने ज्यादा बुज़दिल हो कि तुम लोग छुपकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। और रिनजुई के ऐसा कहते ही वहाँ पे एक और पॉइजनस वाटर बॉल अपीयर होती है, जिससे एक सी डिमोनिक लेडी कल्टीवेटर बाहर आती है और असल में यही सी सोल सेट की लीडर थी। वो वहाँ आते हुए रिनजुई से कहती है कि तुम्हारी जैसी एक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उसे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और तभी लीना गुस्से से वहाँ पे उससे पूछती है, तो क्या तुम ही हो सी सोल सेट की लीडर? और ये कहकर लीना वहाँ पे अचानक ही अपनी पॉइजनस पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उससे पूछती है, जल्दी से अपने इस पॉइजनस का एंटीडोट मेरे हवाले करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भाई अपनी तरफ आते हुए लीना के उस पॉइजनस अटैक को देखकर उस लेडी डिमोनिक लीडर ने भी अपनी वाटर पॉइजनस बॉल का यूज करते हुए लीना के पॉइजनस अटैक को ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन उसी के साथ उसकी वो पॉइजनस स्पिरिट बॉल भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर रिनजुई जल्दी से उन सभी को पीछे हटने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उस पॉइजनस वाटर ने उन्हें छू भी लिया तो वो सभी भी फैंग की तरह एक सी मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वहीं लीना की पॉइजनस पावर को ऑब्जर्व करने के बाद वो सी डिमोनिक लीडर खुश होते हुए कहती है, तुम्हारी पॉइजनस पावर तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, इसने मेरे पॉइजनस वाटर की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये कहकर वो लीना की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम इन सभी में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें अपनी तरह एक मोस्टर बनाकर अपना गुलाम बनाऊंगी। बल्कि मैं तो यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम सभी को ही अपना गुलाम बना लूं, क्योंकि तुम सभी काफी ज्यादा अमेजिंग हो। उस डिमोनिक लीडर की ये बात सुनकर रिनजुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करके ऊपर हवा में उठते हुए गुस्से से उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, पहले तुम खुद को तो हमसे बचा लो। और ये कहकर रिनजुई ने वहाँ पे एक स्पिरिट फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी सोर्ड स्पिरिट से उस डिमोनिक लीडर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और जैसे ही रिनजुई का ये अटैक उस डिमोनिक लीडर से टकराता है तो वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट होते हुए स्मोक फैल गई थी, जो देखकर लीना कहती है क्या वो मर गई? लेकिन जैसे वहाँ पे स्मोक खत्म होती है तो उस डिमोनिक लीडर ने वहाँ पे अपने मोस्टर वाले हाथों से रिनजुई की फ्लाइंग स्पिरिट्स को ही खत्म कर दिया था, जो देखकर लीना वहाँ पे एक बार फिर से चौंकते हुए कहती है, आखिर ये इसके पास किस तरह के हाथ है और इसने सिस्टर रिनजुई के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी इतनी आसानी से कैसे रोक लिया? और इसके ये दोनों हाथ कितने ज्यादा बदसूरत है
मुझे तो अब इनसे घिन आने लगी है। और तभी फैंग अपने वही इमोशनल वाले हाथ दोबारा लीना के कंधे के ऊपर रख देता है, जो देखकर लीना उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ भी उसकी तरह बहुत ज्यादा गंदे हैं। और तभी वो डिमोनिक लीडर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, अब मेरी बारी है अटैक करने की, तो तुम सभी रेडी हो जाओ। और ये कहकर उस डिमोनिक लीडर ने वहाँ पे अपने उन इमोशनल वाले हाथों का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिनसे वो सभी वहाँ पे बहुत ही तेज से मूव करते हुए बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन सबसे अलग फैंग ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने मोस्टर जात उस डिमोनिक लीडर के फेस पे लपेटते हुए उसकी आंखों को ढक दिया था, जो देखकर वो डिमोनिक लीडर वहाँ पे खुद को आजाद करवाने की कोशिश करते हुए गुस्से से फैंग से कहती है, तुम घटिया और बदबूदार कहेंगे, जल्दी से मुझसे दूर हट जाओ। लेकिन इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए लिंग जुई और हाउ जियान दोनों ने मिलकर उस डिमोनिक लीडर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिए थे। लेकिन उन दोनों के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी उस डिमोनिक लीडर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर लिंग जुई उन दोनों को बताती है कि डायरेक्ट इसकी बॉडी के ऊपर अटैक करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें यहाँ पे कुछ और सोचना होगा। वहीं अब उस डिमोनिक लीडर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे अपना वही पॉइजनस वाटर रिलीज करते हुए गुस्से से फैंग से कहती है, तुम बदबूदार कहेंगे, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझसे दूर हट जाओ, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। और ये कहकर अब उस डिमोनिक लीडर ने गुस्से से अपने उन इमोशनल हाथों से फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो डिमोनिक लीडर हिल रही थी, उसके साथ साथ फैंग भी इधर उधर झूल रहा था, जिसकी वजह से उस डिमोनिक लीडर को कोई भी अटैक फैंग को नहीं लग पा रहा था, जो देखकर फैंग उसे और ज्यादा तंग करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इतनी आसानी से पीछे छोड़ दूंगा। और इस बीच एक बार फिर से मौके का फायदा उठाते हुए लिंग जुई और बाकी सभी ने मिलकर उस डिमोनिक लीडर के मोस्टर हाथों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और वो सभी एक के बाद एक लगातार उसके मोस्टर हाथों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किए जा रहे थे। और आखिर में लिंग जुई उसके एक मोस्टर हाथ के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे काट देती है, जिसकी वजह से उस डिमोनिक लीडर को वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होने लगा था। और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों ने मुझे दर्द पहुंचाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और ये कहकर उसने अपने दूसरे मोस्टर हाथ से उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो सभी अभी भी काफी तेज से मूव करते हुए उससे बच रहे थे। और तभी लीना वहाँ पे अपनी पॉइजनस पावर का यूज करते हुए उस डिमोनिक लीडर के मोस्टर हाथ को अपनी पावर के अंदर जकड़ लेती है। और इस मौके का फायदा उठाकर हाउ जियान ने वहाँ पे अपनी बुद्धा टेक्निक टियानजी फिंगर से उस मोस्टर हाथ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से अब उस डिमोनिक लीडर को वो हाथ भी ऑलमोस्ट कट चुका था, जिसकी वजह से अब उस डिमोनिक लीडर के पेन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और एक टाइम के बाद वो दर्द के मारे वहीं पे नीचे बैठ गई थी, जो देखकर फैंग भी उससे दूर हटते हुए पीछे आ गया था। लेकिन अब वहाँ पे उस डिमोनिक लीडर का गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लेकिन फैंग तो फैंग था, वो यहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम मरने वाली हो। लेकिन वो डिमोनिक लीडर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम सभी को मारे बगैर मैं यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। और ये कहकर वो वहाँ पे अपना सी डिमोनिक कोरा रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में आ गई थी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा भद्दी लग रही थी। लेकिन वो वहाँ पे गुस्से से उन सभी से कहती है कि तुम सभी ने मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए अब तुम सभी को सजा देने की बारी मेरी है। और वहाँ पे उस डिमोनिक लीडर की इतनी ज्यादा भद्दी शक्ल देखकर लीना को तो वॉमिटिंग होने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उस डिमोनिक लीडर ने अपने उन मोस्टर हाथों से उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिनके अंदर उस पॉइजनस वाटर की पावर भी मौजूद थी। और अगर वो हाथ यहाँ पे किसी को भी छू लेते तो वो भी उसे वहाँ पे अपनी तरह एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म कर देते। इसलिए उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर हाउ जियान ने जल्दी से सामने आते हुए अपनी बुद्धा पावर का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड लगा दी थी। लेकिन वो डिमोनिक लीडर ये देखकर भी नहीं रुकती और वो लगातार उस शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मेरी जैसी एक मोस्टर के अटैक को तुम्हारी ये मामूली सी शील्ड कभी भी नहीं रोक पाएगी। उसे वहाँ पे ऐसा ही होता है, क्योंकि अब वहाँ पे धीरे धीरे हाउ जियान की शील्ड में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। और तभी वो डिमोनिक लीडर उस शील्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो शील्ड पूरी तरह से वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर लिंग जुई भी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर इसने इतनी आसानी से बुद्धा शील्ड को कैसे तोड़ लिया। और अब क्योंकि वो शील्ड टूट चुकी थी, तो इसलिए वो सभी वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस डिमोनिक लीडर के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस सब के बावजूद भी धीरे धीरे उन सभी की बॉडीज के ऊपर उस डिमोनिक लीडर का पॉइजन लगने लगता है, जो देखकर लीना थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, इसका ये पॉइजन तो मेरी पॉइजनस बॉडी को भी हर्ट कर रहा है। जो देखकर वो डिमोनिक लीडर उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब मेरा सामना करो, कहाँ गई तुम्हारी वो पावर्स। और ये कहकर वो डिमोनिक लीडर वहाँ पे अपनी पॉइजनस वाटर का यूज करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉइजनस वाटर बॉल के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अभी वो ऐसा कर पाती उससे पहले एसेस्टर्स वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए पहुंच गए थे, जिन्होंने वहाँ पे आते ही टाइम को रोक दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके वहाँ पे से रिवर्स कहते ही वहाँ का पूरा टाइम भी रिवर्स होने लगा था। और उस डिमोनिक लीडर का वो पॉइजनस वाटर दोबारा उसकी बॉडी के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे उस डिमोनिक लीडर का पेट काफी ज्यादा फूल गया था। और सब कुछ ठीक करने के बाद एसेस्टर्स वहाँ पे टाइम को दोबारा चालू कर देते हैं। और वहाँ पे खुद को सही सलामत देखकर उनमें से किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे अभी क्या हुआ, और वो सभी पूरी तरह से हिल होते हुए ठीक कैसे हो गए। और अभी वो सभी यहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एसेस्टर्स वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए सिर्फ अपने इशारे से ही उस डिमोनिक लीडर की बॉडी को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उस डिमोनिक लीडर की बॉडी के डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पे छोटे छोटे सी मोस्टर्स की बारिश होने लगी थी, जो देखकर एसेस्टर्स वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, पॉइजनस वाटर, ये तो मुझे बहुत ज्यादा इवन लग रहा है। और इसी सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।